राज्य में गजब ही बवाल कट गया जब शोले फिल्म के वीरू की तरह एक जेई साहब चढ़ गए एक ऊंचे टावर पर, जिसने मानो कुछ घंटों के लिए सबकी सांसें ही रोक दी। जब टावर पर चढ़ गए बिजली विभाग के जेई अभय कुमार यादव तो मानो सबके हाथ पांव फूल गए। पुलिस प्रशासन से लेकर बिजली विभाग तक को लग गया तगड़ा झटका। पूरा माजरा जानेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। मंत्री ए.के. शर्मा की तस्वीरें भी आंखों के सामने नाच जाएंगी और भयंकर गर्मी में पसीना पोंछते तड़पते लोग भी याद आ जाएंगे। लेकिन मानो अब इन जय साहब ने सबके पसीने छुड़ाने की ठान ली है। तभी तो किया ऐसा बड़ा कांड कि बड़े बड़े अधिकारी भी रह गए हक्का बक्का। जेई अभय यादव टावर पर चढ़े हुए हैं। नीचे लगी हुई है भयंकर भीड़। जेई अपने सस्पेंशन से नाराज थे। इधर सस्पेंशन लेटर आता है, उधर उनका माथा घूम जाता है। पहले वो अधिकारियों को जमकर सुनाते हैं, फिर लपककर टेलीफोन के टावर पर चढ़ जाते हैं। साथ ही बिजली कर्मियों को जैसे ही खबर लगती है वो भी वहां पर भागकर पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी। और शुरू होता है मान मनव्वल का सिलसिला। लेकिन जय साहब टस से मस नहीं होते। कहते हैं कि पहले सस्पेंशन वापस लीजिए, तभी उनके चरण धरती पर होंगे, नहीं तो। जय साहब के इस तरह के हुंकार के बाद मानो सबके पसीने छूट गए। घंटों चलता रहा उनको समझाने का सिलसिला। आगे क्या हुआ? क्या जेई अभय यादव ने मनवा ली अपनी बात या फिर हुआ कुछ और? आपको इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स और एंडिंग बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि ये स्टोरी शुरू कहां से हुई। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेई अभय कुमार यादव गंगापार डिवीजन के चिवैया फीडर पर तैनात हैं। इसी दौरान गंगापार क्षेत्र में एक लाइनमैन ने एक बाहरी शख्स को बिजली के पोल पर चढ़ा दिया। उस दौरान हादसा हो गया, करंट लगने से उसकी जान चली गई। इस लापरवाही को देखते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सौरभ गौतम ने जेई अभय कुमार को सस्पेंड कर दिया और यहीं से शुरू हुआ पूरा बवाल। नाराज जेई ने खूब अपनी आवाज उठाई, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और बाद में चढ़ गए टावर पर विरोध दर्ज कराने। टावर पर चढ़े जेई ने अपना सस्पेंशन वापस लेने की मांग रखी और काफी देर तक वहीं पर डटे रहे। इधर नीचे उनके साथी भी भयंकर बवाल काटते रहे। चीफ इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी होती रही। कर्मचारियों की ऐसी से बहस भी हुई। हालात को देखते हुए एक तरफ समझाइश तो चल ही रही थी, दूसरी तरफ अनहोनी की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड भी बुला ली गई। ऐसी ने भरोसा दिया कि सस्पेंशन वापस लिया जाएगा। इसके बावजूद अभय उतरने को तैयार नहीं थे। बताया जा रहा कि पूरा ड्रामा रात 10 बजे तक करीब चला और इसके बाद ACM 4 और बाकी अधिकारियों के पहुंचने के बाद जैसे तैसे इसको शांत किया गया। जेई अभय को नीचे उतारा जा सका, लेकिन साथ ही कर्मचारी कई गंभीर आरोप लगाते हैं। बात लखनऊ तक पहुंच जाती है। जनपद के 11 केवी छिवैया फीडर के अवर अभियंता अभय कुमार जी हैं। कल रात्रि में 11:30 बजे से 2:30 बजे तक इन्होंने ब्रेकडाउन अटेंड कराया। आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए लगातार रात को 2:30 बजे तक इन्होंने कार्य कराया। जब सप्लाई चली गई तो चल गई, तब ये अपने घर गए। तत्काल 15 मिनट बाद दोबारा ब्रेकडाउन होने पर इनको सूचना मिली कि ब्रेकडाउन हो गया। इन्होंने तत्काल तब भी ये बोला कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, तो आप लोग पेट्रोलिंग कराओ। लाइनमैनों से बोला। लाइनमैनों ने किसी थर्ड व्यक्ति को बुलाकर जबरदस्ती या जैसे भी कहकर उसको पोल पर चढ़ा दिया, जिसकी सूचना इनको नहीं थी। वह आदमी अन्य लाइन के संपर्क में आ गया, जिस कारण से वो गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु बाद में हुई। अस्पताल पहुंचाने के लिए इन पर जब फोन आया, इन्होंने बोला अस्पताल पहुंचा दीजिए। मैं भी अस्पताल पहुंच रहा हूं। ये अस्पताल पहुंचे, वहां पर अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु होने के पश्चात जिसकी जानकारी इनको नहीं थी कि कौन थर्ड आदमी वहां पर चढ़ाया गया, ये अपने घर पर थे, रात को लाइन चलवा करके गए थे। पब्लिक को सुविधा दिलवाने के बावजूद ऐसी जानकारी मिली आज इनको कि इन पर कार्रवाई कर दी गई है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है और लखनऊ अटैच करने की तैयारी चल रही है। हमारे जो SDO और एक्शन साहब हैं उन पर भी कार्यवाही के लिए यहाँ से पत्र बना दिया गया है MD ऑफिस के लिए। यह बिल्कुल निरंकुश रवैया है। और पहले भी 3-4 महीने पहले हमारे एक जेई SDO एक्शन साहब को, जिसमें कि बिना सूचना के वो कर्मचारी था, शराब पी करके। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं इसमें? मांग ये है कि हमारे अवर अभियंता को बिल्कुल निर्दोष तरीके से वहीं पर बहाल कराया जाए। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे ट्रांसफार्मर जो है लगातार डैमेज हो रहे हैं, जिनका पूरा दोष अवर अभियंता के ऊपर मर दिया जाए। जबकि ट्रांसफार्मर एक मशीन है, किसी भी मशीन को लगातार अनवरत नहीं चलाया जा सकता। गर्मियों का इतना भीषण प्रकोप है कि मशीनें जल जा रही है, ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, उसकी वसूली हमारे अवर अभियंताओं से की जा रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में किस प्रकार कार्य करेंगे? हमारी सैलरी से पैसा काटा जा रहा है और लखनऊ सीधा समर्पण कर दिया जा रहा है।
800 किलोमीटर दूर लोग नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारे किसी भी साथी की कोई ऐसी गलती नहीं है, सभी लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। तो इसके बावजूद जो लगातार टारगेट करके आवारा वेतन संवर्ग को और हमारे जो संबंधित उच्चाधिकारी हैं उनको कार्रवाई करके लगातार अन्याय किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ लगातार बिजली की क्राइसिस की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं मंत्री A.K. शर्मा खुद अधिकारियों और कर्मचारियों के आगे बेबस से नजर आते हैं। कई आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाते हुए दिखाई देते हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की बात भी कही जाती है और इन सब के बीच में ये एक कार्रवाई जो भयंकर बवाल का विषय बन गई। कई लोग इस पर सोशल मीडिया पर बड़े अधिकारियों के प्रताड़ना की बात लिख रहे हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जेई सब ड्रामा कर रहे हैं, उनको अपनी आवाज किसी और तरीके से ऊपर पहुंचानी थी। ये सब करके क्या मिला? खैर, अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि इस तरह की खबरों को देखते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए।